एक आदमी सोते समय ईयरफोन अचानक मुंह में गिर गए। जब वह जागा तो ईयरफोन गायब हैं। उसने आसपास ढूंढना शुरू किया, लेकिन वह उन्हें कहीं भी नहीं ढूंढ सका। यहाँ तक कि जब वह नाश्ता कर रहा था, खाना उसके गले में अटक गया है और वह निगल नहीं पा रहा है। असल में वह ईयरफोन उसके गले में ही फंसा हुआ था। स्थिति गंभीरता समझते हुए वह तुरंत अस्पताल गया और डॉक्टर मदद से ईयरफोन सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया। लेकिन नीचे यह लड़की बदकिस्मत थी। जैसे ही वह ट्रेन से निकली, लापरवाही में सीधे प्लेटफॉर्म दरार में गिर गई। वह मदद के लिए चिल्लाने लगी। सौभाग्य से आसपास मददगार लोगों ने तुरंत सहायता की। ड्राइवर सूचना दी और ट्रेन रोक दी। सभी ने मिलकर कोशिश की और आखिरकार लड़की को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कुछ साल बाद इस लड़की भाई साथ अजीब घटना घटी। सुपरमार्केट में काम कर रहा था। अचानक फ्रिज और दीवार बीच संकरी दरार में गिर गया। उसका शरीर बुरी तरह फंस गया। पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन फ्रिज तेज आवाज ने उसकी पुकार दबा दी, जिससे कोई उसकी आवाज सुन नहीं सका। नतीजतन उसे निराशा में 10 साल तक इंतजार करना पड़ा। जब तक सुपरमार्केट का नवीनीकरण नहीं हुआ, तब तक मजदूरों ने इस कंकाल को नहीं पाया। अगर आप टायरानोसोरस रेक्स के मुंह से एक दांत निकालें, तो आप हैरान रह जाएंगे कि यह दांत एक केले जितना लंबा होता है और इतना तेज होता है कि आसानी से सख्त हड्डियों को भी चबा सकता है। अगर आप प्रागैतिहासिक विशाल दांतों वाली शार्क को भी सड़क पर फेंक दें, तो यह और भी चौंकाने वाला होगा। इसकी लंबाई हैरान कर देने वाली 25 मीटर तक पहुंच जाती है, जो लगभग 2 कारों के बराबर है जो साथ साथ खड़ी हों। इसके मुकाबले हमारे लिए जानी पहचानी शार्क बहुत ही तुच्छ लगती है, जैसे बच्चों का खिलौना हो। विशाल दांतों वाली शार्क के दांत तो और भी हैरान कर देने वाले हैं। हर एक दांत तुम्हारे हथेली से भी बड़ा होता है। हालांकि हाथी के दांत तो और भी ज्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण हैं। उसके दांतों की लंबाई हैरान कर देने वाली 2 मीटर तक पहुंच जाती है और उनकी ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि वे आसानी से एक छोटी कार को उठा सकते हैं। जहाँ तक हाथी की सूंड की बात है, तो वह और भी जबरदस्त है। वह आसानी से एक पेड़ को उखाड़ सकती है, यहाँ तक कि एक ग्रैंड पियानो को भी उठा सकती है। और भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि हाथी की सूंड इतनी लचीली होती है कि वह जमीन पर पड़ी एक छोटी सी फूल को भी सटीकता से उठा सकती है। गरुड़ ने अपने पंजों से बच्चे को पकड़ लिया और उड़ने की तैयारी कर रहा था, लेकिन बच्चे का वजन इतना था कि गरुड़ की ताकत अपनी सीमा तक पहुंच गई। उसके पंख फड़फड़ाते रहे, लेकिन वह बच्चे को आसमान में नहीं ले जा सका। आखिरकार गरुड़ को अपने पंजे खोलने पड़े और वह मजबूरी में उड़ गया। कुछ साल बाद वह बच्चा भी बड़ा होकर एक लड़का बन गया। एक दिन खेलते समय एक छोटी सी फलियां गलती से उसकी नाक में चली गई और वहाँ फंस गई। लड़के को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ दिनों बाद उस गर्म और नम नासिका गुहा में वह छोटी फलियां जिद्दी होकर अंकुरित होने लगी। सौभाग्य से सतर्क माता पिता ने समय रहते असामान्यता को पहचान लिया और जल्दी से उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर की मदद से वह अंकुरित फलियां सुरक्षित रूप से बाहर निकाल ली गई। फिर कई साल बाद वह लड़का भी बड़ा हो गया। एक बार रेगिस्तान में घूमते समय उसने एक बंदूक उठाई और 6 मीटर से भी ऊंचे एक विशाल कैक्टस पर कई गोलियां चला दी। नतीजा ये हुआ कि एक त्रासदी घट गई। कैक्टस गोली लगने से फट गया और जोर से गिर पड़ा। दुर्भाग्यवश यह 2 टन वजनी कैक्टस ठीक उसी के ऊपर गिरा और वह मौके पर ही गंवा बैठा।